हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो आज की वीडियो आपको थंबनेल से जो है डेफिनेटली समझ आ रही होगी कि यहाँ पर बिगेस्ट मिस्टेक इन यूजीसी नेट पेपर वन, वाई स्टूडेंट्स फेल इन पेपर वन। यहाँ पर आज का जो पॉइंट है या आज की जो वीडियो है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर वन में यहाँ पर फेल हो जा रहे हैं। जो सेकंड पार्ट जो उनका सब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं वहां पर तो वो पास हो रहे हैं, लेकिन पेपर वन में वो फेल हो रहे हैं। तो वो लगातार यहाँ पर क्या मिस्टेक जो है वो करते हुए आ रहे हैं। एंड सेकंड, आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली साथ में ये भी समझेंगे कि हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन पेपर वन। अगर हमको यहाँ पर पेपर वन में 80 प्लस मार्क्स यहाँ पर लाने हैं तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग यहाँ पर यूजीसी नेट 2026 के लिए सीरियस हो, मैं आप लोगों के लिए पहले एक वर्ड इंडिकेट करूं, अगर आप लोग यूजीसी नेट 2026 के लिए सीरियस हो तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा यहाँ पर टारगेटेड बैच 2026 यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए चालू किया जा चुका है। और ऑलरेडी उसमें कोर्स जो है पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डला हुआ है, पूरा कंप्लीट भी है। लाइव क्लासेस भी आपको उसमें मिलेंगी, साथ में आपको वीडियोस और क्विज टेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन मिलता है, जहां पर आप डेली इंटरेक्टिव क्लास में अपने सेल्फ डाउट्स पूछ सकते हैं। बेस्ट सोर्स मटेरियल्स क्या होते हैं, कहां पर आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है, कहां आप लोग लैग कर रहे हो, यहाँ पर जो है पर्सन टू पर्सन यहाँ पर बीएसआई एकेडमी के द्वारा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो आज की ये वीडियो जो है कंप्लीटली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पर पेपर वन में बार बार फेल हो रहे हैं, या उनको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा वो क्या यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप कंप्लीटली समझेंगे कि यूजीसी नेट पेपर वन को कैसे इजीली यहाँ पर क्रैक किया जाए और कैसे उसमें 80 प्लस मार्क्स जो है वो लाए जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है, कंसीडरिंग पेपर वन इज इजी। ठीक है, आप सबसे बड़ा आप सब लोगों का जो इल्यूजन मुझे यहाँ पर समझ आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या माइंडसेट होता है, जो पेपर वन है ना वो कॉमन सेंस का पेपर है, हो ही जाएगा। अगर आपको ये लगता है ना कि यूजीसी नेट का पेपर वन बड़ा इजी होता है और आप उसे बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे, तो मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं, आप लोग ऑलरेडी फेल जोन में हो। ये बात आपको मेरी आज बिलीव नहीं करोगे, लेकिन यही कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें जेआरएफ या नेट को क्लियर करने से बार बार रोकती। देखो, यहां पर मैं लगभग 6 साल से यहां पर पढ़ा रहा हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैंने माइंडसेट यही देखा है कि पेपर वन तो सर कॉमन है, बहुत आसानी से हो जाएगा, पीवाईक्यू देख लेंगे या लास्ट मोमेंट पर सर एक बार उसको गो थ्रू करके चले जाएंगे और हम निकाल लेंगे। नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यहां पर एक क्लियर करना चाहता हूं, जो पेपर वन है ना वो मोस्ट स्कोरिंग पेपर है, और यहीं से आपका सिलेक्शन भी डिसाइड होता है। स्कोरिंग तो है और यहीं से आपका दोस्तों सिलेक्शन भी डिसाइड होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो पेपर टू को तो बहुत स्ट्रांग होता है और उस स्ट्रांग होने के बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पेपर वन को सीरियसली लिया ही नहीं। तो पेपर वन के लिए आपको पेपर टू के साथ साथ यहां पर क्या करना है, डेली 1 और 2 आवर्स लगभग पेपर वन को आपको देना ही देना है। पीवाईक्यूज और जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों को कवर करना है। ठीक है, आज से पेपर वन को ना बैकअप ऑप्शन में लेना बंद करो और एक कंप्लीटली यहां पर प्रायोरिटी बेस देना स्टार्ट करो। ठीक है, पेपर वन दोस्तों आप लोगों का यहां पर बैकअप नहीं है, पेपर वन जो है आप लोगों के लिए एक प्रायोरिटी सेट है। तो जरूरी ये है आपने पेपर वन को प्रायोरिटी दो, मोस्ट स्कोरिंग है, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्लियर? चलो और आगे चलते हैं, यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए निकल आता है, स्टडिंग थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस। पेपर वन में हम क्या करते हैं, पेपर टू जो हमारा सब्जेक्टिव है उसमें तो हम बहुत इन डिटेल और बहुत इन डेप्थ में जो है जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन पेपर वन में हम क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। नोट्स बनाते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस यहां पर जीरो रहती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, ट्विस्ट होके आता है
और अगर आप लोगों ने पेपर 1 की भी प्रैक्टिस नहीं की तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं इस चीज का। रिसर्च एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट सबको आता है, आप सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन आता है और लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट इज अबाउट हाउ टू अप्लाई। दोस्तों, पेपर 1 इज नॉट व्हाट यू नो, आप क्या जानते हो वो पेपर 1 नहीं है। पेपर 1 यहां पर आप लोगों के लिए है कि हाउ टू अप्लाई दीज थिंग्स। करेक्ट। तो डेली यहां पर पेपर 1 को एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेना स्टार्ट करो, उसके साथ साथ पेपर 1 में अप्रोक्स 20 to 30 क्वेश्चंस ऐसे निकालो जिनको रेगुलर बेस में उनके पीवाईक्यू मान के उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। और जो पीवाईक्यू है उन पीवाईक्यू के लिए आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। बीएसआई एकेडमी का जब आप पेड ग्रुप में जाते हो तो आपको वहां पर कंप्लीटली 3 से 4 5 से आई थिंक 4 साल तक के अपडेट हो गए और अपडेट यहां पर किए जा रहे हैं। प्रीवियस 5 ईयर्स के आपको कंप्लीट यहां पर सॉल्यूशन के साथ में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आज से रूल बना लो एक पेपर 1 के लिए, जितना पढ़ोगे उतनी प्रैक्टिस भी करोगे। क्लियर है? और आगे चलते हैं यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके लिए वो है इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट। आप लोग पेपर 2 के लिए तो बहुत ज्यादा यहां पर कंसर्न दिखा देते हो, बट जैसे ही यहां पर पेपर 1 की बात आती है तो आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। आपको सब आता है फिर भी पेपर 1 कंप्लीट नहीं होता। स्टूडेंट्स के पास दोस्तों यहां पर पेपर 1 के लिए नॉलेज है लेकिन टाइमर प्रैक्टिस नहीं होती, स्पीड स्लो हो जाती है जब टाइमर प्रैक्टिस नहीं होती। यहां पर जो मैथ्स के, रीजनिंग के, डीआई के ये जो क्वेश्चन मिलते हैं, कॉम्प्रेंशन के, रिसर्च एप्टीट्यूड के, आईसीटी के, जो डीप क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें आपको ऑप्शंस में ट्विस्ट दिखता है, जैसे ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हो तो यहां पर टाइम प्रैक्टिस कम होने के कारण आप एग्जाम में पैनिक कर जाते हो और लास्ट में ऐसा होता है जब आप देखते हो 5 से 10 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट नहीं हो पाते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको सबको पता है यहां पर यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लेंथी होता है। अब वो क्वेश्चन पेपर जब आप लोगों के यहां पर कनेक्ट नहीं हो पाते तो 10 से 15 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट नहीं हुए, या फिर किसी किसी के साथ में ये वेटेज कम रहता है, किसी किसी के साथ में ये वेटेज जो है ज्यादा होता है। किसी की अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 क्वेश्चंस तक भी जा सकते हैं और किसी किसी के साथ में ये सेम वेटेज जो है 10 से 15 क्वेश्चन तक भी जाता है। अब जब आप मॉक लगाते हो तो टाइम लगाते हो 2 आवर्स, एग्जाम में 1 आवर होता है, यही प्रॉब्लम आती है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साथ लेके चलना है। हम अक्सर क्या गलती करते हैं, हम ये देखते हैं कि टाइम बहुत है, जब समय आएगा तब हम तैयारी कर लेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी दोस्तों यहां पर भूल होती है। तो नॉलेज के साथ स्पीड बिल्ड करो, स्पीड के साथ प्रैक्टिस बिल्ड करो, वरना सिलेक्शन जेआरएफ और नेट का आज के कंपटीशन टाइम में दोस्तों मैं चेतावनी देने आया हूं, वार्निंग देने आया हूं, अवेयर करने आया हूं, मुश्किल होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। माइट भी आपको नेक्स्ट पॉइंट यहां पर शायद शो नहीं हो, ये पीपीटी की मेरी स्लाइड थोड़ी सी यहां पर वीक रह गई है, कहीं ना कहीं यहां पर वीक इन द टेंस। अब यहां पर जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, जो फोर्थ यहां पर टॉपिक है, इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट के बाद जो है वो भले ही आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो यहां पर आप लोगों के लिए पॉइंट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, इग्नोरिंग वीक टॉपिक्स। वीक टॉपिक्स को इग्नोर करना आप अपने आप को सेल्फ डैमेज कर रहे हो। जो टॉपिक्स आप स्किप करते जा रहे हो, ठीक है, वो आप अपने आप को फेल कर रहे हो। आईसीटी मुश्किल लगता है, छोड़ देते हैं, जबकि अगर देखा जाए दोस्तों तो आईसीटी बहुत ज्यादा आसान है, आईसीटी यहां पर मुश्किल नहीं। मैथ्स नहीं होता, मैथ्स को छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो, जबकि यहां पर मैथ्स को भी स्किप करना यहां पर ठीक नहीं है। ये वो दोनों टॉपिक है, चाहे वो आपका आईसीटी हो चाहे फिर मैथ्स हो, दोनों ही आपका काफी ज्यादा यहां पर स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। तो इनको छोड़ना या फिर इनको नजरअंदाज करना आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आप लोग यहां पर इन दोनों टॉपिक्स को छोड़ के एग्जाम में जो है पीछे हो सकते हैं। तो पेपर 1 यूनिट में हर यूनिट से क्वेश्चन आता है, तो अगर आप 1-2 यूनिट भी स्किप कर रहे हो तो आप डायरेक्टली अपने मार्क्स को लॉस कर रहे हो। अगर 10 मार्क्स का टॉपिक स्किप हुआ है और कट ऑफ यहां पर 2 मार्क्स से रह गया तो आप तो यूजीसी नेट जेआरएफ की ऑलरेडी श्रेणी में पीछे रह गए। तो दोस्तों यहां पर जरूरी क्या है, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीक टॉपिक्स का डेली थोड़ा थोड़ा कवर करके चलो, बेसिक्स जो लेवल है उनको क्लियर करो, परफेक्शन पर मत जाओ, बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड बनाओ, चीजों को समझो, वीक टॉपिक से भागना बंद करो, वही आपके जो है गेम चेंजर
आगे शो होंगे, ये 100% मैं आपको बोल सकता हूं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, टेकिंग ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आपका सबसे ज्यादा साइलेंट किलर है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में। आप लोगों को आज ये लग रहा है, स्टूडेंट्स सोचते हैं यहां पर पेपर 1 है, हो जाएगा, रिवीजन नहीं करते, मॉक टेस्ट अवॉइड करते हैं, पेपर 2 को बहुत ज्यादा सीरियसली लगते हैं, और होता ही है एग्जाम में जाते से यहां पर शॉक लग जाता है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे सब आता है लेकिन स्कोर नहीं आता, उसका रीजन यही है, कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको जो है गिरा देता है। और कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? रिवीजन से। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप चीजों की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी भी आएगी, तो ये चीज जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस पे आपको नहीं जाना, रेगुलर मॉक टेस्ट देना है, और उन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने आप की रियलिटी दोस्तों चेक करना है। अगर आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने आप को एज्यूम कर रहे हो ना, इसमें गलत क्या है? और ये आपका वो दोस्तों चीज है, आप लोग सभी क्रिकेट प्रेमी होंगे, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो है क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट्स है जो देखा जाता है। आप सभी लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे, तो क्रिकेट में वनडे होने से पहले दोस्तों टेस्ट मैच खेला जाता है। तो टेस्ट मैच में जो गलतियां होती हैं उनका अभ्यास करा जाता है, उनको सीखा जाता है, जो 5 दिन का लॉन्ग प्रैक्टिस आपको चलता है। गलतियों को अवॉइड करो, ओवर कॉन्फिडेंस से मत रहो, ये चीजें आपको जो है पीछे खींचने में बहुत ज्यादा आपको शामिल हो सकती है। पॉइंट नंबर 6 की दोस्तों अगर हम बात करें, स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट टाइम। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक मैं आप लोगों के लिए ये मानता हूं कि हम नए टॉपिक्स को लास्ट टाइम में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि जो नए टॉपिक्स हैं उनको, या तो फिर ये समझ लो नए टॉपिक्स कभी भी लास्ट टाइम में प्रिपेयर करने के होते ही नहीं। लास्ट टाइम जो आप लोगों के लिए प्रिपरेशन का होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होता है। अनटिल एंड अनलेस जब तक आप अपने रिवीजन को बढ़ाओगे नहीं, इंक्रीज नहीं करोगे, तब तक आप यहां पर अपने एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स से आप पीछे हटते रहोगे, और 1 या 2 मार्क्स यहां पर आपका कट ऑफ से आपको बाहर कर देंगे। और दोस्तों यहां पर कट ऑफ और कंपटीशन का मतलब यही है, या तो आप उस कट ऑफ को क्रॉस करो या आप बाहर रहो। नियर बाय जाने का कोई भी यहां पर सेंस नहीं होता। तो लास्ट टाइम पर यहां पर न्यू टॉपिक्स जो स्टार्ट कर रहे हो, न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करने से पैनिक हो जाता है, रिवीजन को इग्नोर हो जाता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है, स्ट्रेस होने लगता है, और इसके साथ साथ में कॉन्फिडेंस जो है आपका लो होने लगता है। तो लास्ट डे पर नया टॉपिक पढ़ोगे तो डेफिनेटली पुराना भूल जाओगे। जरूरत यह है कि लास्ट टाइम पर सिर्फ रिवीजन करो, शॉर्ट प्रिपरेशन नोट्स बनाकर रखो, उनको बार बार रिवाइज करो। इसके साथ में दोस्तों मॉक टेस्ट दो, ये आपका लास्ट टाइम का आपका हमेशा पैटर्न होना चाहिए। यहां तक क्लियर है आप लोगों के लिए? अब नेक्स्ट जो दोस्तों पॉइंट है आपका, वो है प्रिपेयरिंग विदाउट स्ट्रेटजी। रैंडम स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा खराब होती है। अगर आप दोस्तों बिना स्ट्रेटजी के पढ़ रहे हो तो आप ना अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसके साथ में आप ये कर रहे हो, आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, नो ट्रैकिंग, नो प्लान, नो रिजल्ट, कंसिस्टेंसी ब्रेक, नो प्रोग्रेस, और सबसे बड़ी चीज इन सब चीजों के साथ में रेगुलर टाइम वेस्ट। तो 2 महीने के बाद भी पढ़कर ये लगता है कुछ कंप्लीट हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं बनाया था। प्रिपरेशन तो की लेकिन कंप्लीटली विदाउट स्ट्रेटजी, ना तो पीवाईक्यू सॉल्व किए, ना रिवीजन किया, ना तो मॉक टेस्ट लगाए, ना वीकली टारगेट्स दिए। आज के टाइम पर आपको प्रिपरेशन दोस्तों हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटजी ही सिलेक्शन आपको दिलाती है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 ये छोड़ दो कि बहुत बिना पढ़े निकल जाएगा, इतना भी इल्यूजन में मत रहो। दूसरा, डिफिकल्ट भी मत मानो, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो आपके पेपर को डिफिकल्ट बना रही है, वो आपके सिलेक्शन को डिफिकल्ट बना रही है, वो आपके सिलेक्शन को रोक रही है। ये छोटी छोटी जो मैंने आपको की पॉइंट्स के माध्यम से आज आपको समझाने का प्रयास किया है, ये की पॉइंट्स आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण या जड़ी बूटी जैसे साबित हो सकते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को नई दिशा दें, या नई बिगिनिंग करके प्रिपरेशन को सही फेज में लेके जाएं, तो ये पॉइंट्स आपके लिए दोस्तों पर्याप्त होंगे, काफी होंगे। इन पॉइंट्स से ही मात्र आपका सिलेक्शन जो है वो हर हाल में यहां पर आपको संभव बनाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की यहां पर बिल्कुल भी नीड नहीं है।
मस्त रहने की नीड है, हल्की फुल्की स्ट्रेटजी को फॉलो करने की नीड है। ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी और छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं जो हमें हमारे सिलेक्शन में देर करती हैं। इस कंप्लीटली स्ट्रेटजी के साथ रहो। बाकी दोस्तों, बीएसआई परिवार के द्वारा, बीएसआई एकेडमी के द्वारा, बीएसआई एकेडमी का हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि जितना ज्यादा सिलेक्शन वो दे सके। यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के साथ में लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी दी जाती है। अगर आपने कोई भी एक यहाँ पर आप एनरोल है पेड कोर्स में, तो आपको कंप्लीटली हर तरीके से आपके सिलेक्शन में ध्यान रखा जाएगा। आपको लाइव इंटरेक्शन टीचर के माध्यम से मिल सकता है, चाहे वो मैं हूँ, अन्य जो फैकल्टीज हैं जो आपको पेड कोर्स में मिलेंगी वो आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 आपका दोनों कंप्लीट कवर किया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट कवर करना तो ठीक है, इसके साथ जो सबसे जरूरी दोस्तों चीजें यहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस कैसे कराना है। वर्तमान में जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड क्या है, एनटीए के द्वारा यहाँ पर नेट एग्जामिनेशन में पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या चल रहा है, अन्य जो राज्य हैं उनमें सेट पेपर अगर आयोजित हो रहा है तो उन सेट के पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत इन डिटेल में यहाँ पर सारी चीजें आपको कंप्लीट कराई जाती हैं। आपका हाथ यहाँ पर तब तक पकड़ कर रखा जाता है तब तक आप यहाँ पर अंतिम रूप से सिलेक्ट ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड